केतु गुरु 2027 फरवरी तक चलेगा केतु में गुरु। ये गुरु चांडाल का मतलब दोनों का एनर्जी रहता है ना। गुरु चांडाल मतलब अनकंट्रोल माइंड। और इसी दौरान अभी गुरु चांडाल आकाश में लगने वाले हैं, तो स्वाभाविक बात है बहुत सारा पाप करवाता है। अच्छा, इसका जो गुरु का प्लेसमेंट है वो द्वादश का गुरु है। द्वादश गुरु वालों का जो नेचुरल नैसर्गिक गुण धर्म है कि किसी को सुनने वाले नहीं होते हैं, किसी को मानने वाले नहीं होते हैं, अपने मनमर्जी का करने वाले होते हैं। ज्यादा बाधा करोगे तो आपको मूर्ख समझेंगे, मतलब वही सबसे ज्यादा चालाक और आप बाकी सब गधा है। इनका आइडियोलॉजी ऐसा है। अच्छा, इसका परिणाम क्या रहता है जीवन में? देखो, पॉजिटिव फल यह है कि जीवन में कितना भी कुछ हो जाए इनको दुख मिल ही नहीं सकता, सुखी सुख रहते हैं। लेकिन नेगेटिव फल यह होता है कि अगर ये कोई किसी भी प्रकार का इलीगल काम धंधा किया तो मामा का घर जाने का योग लगा देता है। ये इसका नेगेटिव फल है। और इसमें क्या होता है, मान सम्मान का हानि करवा देता है। और बहुत बड़ा ड्रॉबैक सेटबैक ये होता है कि या तो लक्ष्मी नारायण जैसे टॉप में जाएगा या तो शैतानी काम करके नीचे गिरेगा। तो वो गुरु द्वादश का अच्छा कौन है बोला, मीन लग्न में द्वादशाधिपति लग्नाधिपति बन के द्वादश। तो है तो अच्छा, मुख्य मुक्ति विज्ञान कहा जाएगा। लेकिन आदमी का जन्म क्यों हुआ बोला, खर्चा करने के लिए। जो भी मिलेगा सब खर्चा करेगा, रखेगा नहीं। मेरा जो मतलब असिस्टेंट सेक्रेटरी है उसका कुंडली को मैं 21 साल से देख रहा हूं। उसको कितना भी पैसा दे दो वो रखने वाला नहीं, खर्चा ही करेगा जिंदगी भर। खर्चा ही उसका एकमात्र सिद्धांत है। अच्छा, ये तो इसका पॉजिटिव पार्ट है। अच्छा, खर्चा कब करेगा, आएगा तो ना, तभी तो करेगा। नेगेटिव पार्ट इसका और एक है कि ये क्या करेगा, दूसरे को दोषारोप करने वाला। सब तुम्हारा दोष, हम जुट का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, ठीक है। अच्छा, अपना गलती दिखेगा नहीं। तो इसको पार्शियली क्या बोलते हैं, पार्शियली बोला जाता है ब्रह्म श्राप दोष। श्राप नहीं है, श्रापित नहीं है। यहां वहां केतु और राहु होता तो श्रापित होता। उसका आधा ले लीजिए, ब्रह्म दोष पे चलिए, ठीक है। यानी क्या है, किसी ना किसी गुरुतुल्य व्यक्ति, बड़ा गुरु माने ब्राह्मण, गुरु माने आपसे बड़े, गुरु माने जितने भी ज्ञानी महात्मा हैं, संत, पूजा पाठ करने वाला, तपस्वी, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान, वो कोई भी जात का हो। देखो, मेरा गुरु तेली जात का है तो मेरा तो गुरु है। मेरा कुंडली में अगर लिखा है कि हमको तेली गुरु मिलेगा, हम तो वहां ब्राह्मण नहीं दिखाएंगे, हम पंडित होने से भी उसका चरण में गिरते हैं। दूसरा गुरु एसटीएसी है, लोहार, जो मतलब उस हायर रैंक ब्राह्मणों से भी अच्छा काम करता है, तो मैं गिरता हूं उसके चरण में। ये भूल जाता हूं कि उस समय हम पंडा हैं और सवर्ण है या क्या है, वो नहीं देखना है। गुरु का कोई जात भेद नहीं होता है। तो कहने का मतलब है, ऐसा व्यक्ति के जिंदगी में कदाचित ऐसे ब्राह्मण, गुरु, सन्यासी, तपस्वी के साथ कोई ना कोई मिसबिहेव या उनका धन खा गया पूर्व जन्म का, जिसके कारण व्यय में आके बैठा। परिणाम क्या होता है, इसके जिंदगी में जो कोई भी ऐसे गुरुतुल्य व्यक्ति या उसका कोच, उसका टीचर, उसका गुरु, उसका फीमेल टीचर, अगर फीमेल, तो उनको उनसे दूर रखना है। ऐसे लोग फंसते हैं विधवा ब्राह्मणी से। विधवा ब्राह्मणी समझ रहे हो? नहीं समझ में, मतलब ऐसा औरत जो ब्राह्मण हो या गुरुतुल्य हो या अभर उम्र का हो और विधवा हो गई हो, तो उनके साथ इनका रिलेशन बनने का बड़ा संभावना रहता है। अनुभव से कह रहा हूं, किताब में नहीं लिखा है ये। मतलब बहुत सारा ऐसे कुंडली देखा हूं ना, द्वादश गुरु वाला, तो उसी हिसाब में कह रहा हूं। तो मतलब उनके द्वारा आप दोनों में से कोई एक समझ लो, पीड़ा पाना या एंजॉय होना, भोग करना, कामना वासना से लेके कुछ। तो ये आप इसको नेगेटिव भी समझ लो, पॉजिटिव भी समझ लो।
तो द्वादश का अगर आप इसको कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय ये योग है, अभी और जिंदगी में नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो उस समय तक सब कुछ उसका मतलब वो पहुंच चुका होगा, अपना जिंदगी का चाल मतलब उस टारगेट में पहुंच गया होगा, उस समय और कुछ नहीं कर सकता। अभी देखो क्या योग, पता नहीं आप कैसे कुंडली दिखा रहे हो, इस समय इसका गुरु का अंतर्दशा का मूवमेंट होने वाला है। तो ये रहेगा 27 फरवरी, मतलब मार्च अप्रैल नहीं 27, हाँ 27 फरवरी 2027 यहां तक रहने वाला है। आगे पीछे थोड़ा सा गोचर नहीं हुआ है, अंतर्दशा और प्राणदशा का बात कर रहा हूं। हाँ, तो इस समय इसका गुरु का शांति अगर करा दोगे तो अच्छा है। पद्धति बता दे रहा हूं, पेन पेपर निकालो, लिख लो, हो जाएगा बिना खर्चा में या कम खर्चा में।